RSVI इन्फो कैप्सूल पर ये है RSVI न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजराइल ने मंजूर किया युद्ध विराम प्रस्ताव, ब्लिंकन बोले हमास भी इसे स्वीकारे नहीं तो ये आखिरी मौका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद कहा कि इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई में आ रही रुकावटों को दूर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने हमास से भी ये करने का आह्वान किया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रस्ताव के मसौदे में हमास द्वारा बताई गई चिंताओं का समाधान किया गया है या नहीं। पाकिस्तान में एमपॉक्स मरीज में नहीं मिला अफ्रीका में कहर बरपाने वाला स्ट्रेन कांगो में ले चुका है 548 की जान। पड़ोसी देश पाकिस्तान तक एमपॉक्स आ पहुंचा है। इस बीच भारत सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। राहत की बात यह है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में मिला एमपॉक्स के केस में वो स्ट्रेन नहीं मिला है जो अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में एमपॉक्स से पीड़ित ये 34 वर्षीय व्यक्ति कुछ दिन पहले एक खाड़ी देश से लौटा था। हालांकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक प्राधिकरण में केस दर्ज, आवामी लीग पर प्रतिबंध के लिए याचिका, पूर्व मंत्री गिरफ्तार। बांग्लादेश के सैन्य शासन ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़ने को विवश करने के बाद देश से भागने के बाद अब उनका राजनीतिक अस्तित्व मिटाने और उनकी पार्टी को भी खत्म करने का राजनीतिक षड्यंत्र रचा है। हसीना की पार्टी आवामी लीग को प्रतिबंधित करने की हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। इसके जरिए आवामी लीग पार्टी का पंजीकरण भी रद्द कराया जाएगा। पार्टी पर छात्र आंदोलन के लोगों की हत्या के आरोप में ये केस दर्ज किया गया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक प्राधिकरण में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री और 26 अन्य लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। इजराइल और हमास के पास बचा है अंतिम मौका, सीज फायर और बंधकों की रिहाई पर अमेरिका की आखिरी चेतावनी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं। ताजा दौर की वार्ता से अमेरिका को काफी उम्मीदें हैं। दोहा में 2 दिन वार्ता चली, अब आगे की वार्ता में काहिरा में अगले हफ्ते शुरुआत होगी। मध्यस्थों ने वार्ता को सही दिशा बताया है। हालांकि हमास ने दोहा वार्ता के ताजा प्रस्ताव में इजराइल की शर्तों को मानने का आरोप लगाते हुए इसकी आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके परिवार पर जारी की गई 300 पेज की रिपोर्ट, सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग के अपने प्रस्ताव के बिंदुओं को सार्वजनिक किया है। इसमें बाइडेन पर बेटे हंटर बाइडेन और परिवार के अन्य सदस्यों के आर्थिक मामलों में सत्ता के प्रभाव का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, शीर्ष अदालत ने स्वतः लिया संज्ञान। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। 2 वकीलों ने प्रधान न्यायाधीशों को पत्र भेजकर मामले पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया था। दिल्ली में डॉक्टरों ने सड़क पर लगाई OPD, बिहार में मरीजों पर भारी पड़ रही हड़ताल, रोहतक में निकाला रोष मार्च। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में देश के कई शहरों में डॉक्टर हड़ताल पर रहे और धरना प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यालय निर्माण भवन के बाहर सड़क पर OPD लगाकर बैठे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। कई दिनों से हड़ताल के कारण ज्यादातर जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने से मरीज बेहाल हैं। जापान की विदेश मंत्री कामिकावा योको नई दिल्ली आई हैं। वो वहां 2 देशों के बीच मंगलवार से शुरू होने वाली 2+2 वार्ता में शामिल होंगी। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। बैठक में दोनों देश रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर विचार करेंगे। इससे पहले जापानी विदेश मंत्री ने कहा, भारत का रणनीतिक महत्व इस समय जितना है पहले कभी भी उतना नहीं था। 21 से 23 अगस्त तक विदेश यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। 45 सालों बाद पोलैंड जाकर रचेंगे इतिहास। यूक्रेन में जेलेंस्की से भी मिलेंगे। ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने के आसार हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जाने को तैयार हैं। पीएम मोदी 21-22 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे। वो 45 वर्षों बाद पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। जबकि फरवरी 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन जाने वाले वो गिने चुने वैश्विक नेताओं में होंगे।
मोदी की यूक्रेन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है, खासतौर पर तब जब रूस की सेना ने वहां कुछ नए क्षेत्र में अपनी फौज भेजना शुरू कर दिया है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत का ताजा हाल। बांग्लादेश क्रिकेट बर्बादी की राह पर, भारत और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले दिग्गज ने दे दिया इस्तीफा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के देश छोड़ने के बाद से वहां की हालत खराब हो गई है। अचानक हुए तख्तापलट का असर अब बांग्लादेश क्रिकेट पर भी दिखने लगा है। आगामी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट में इस्तीफों का दौर जारी हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के संचालक अध्यक्ष जलाल यूनुस ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जलाल ने हवाला दिया कि उन्होंने क्रिकेट के हित में बोर्ड से इस्तीफा दिया है। इसके चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।